Hello everyone, my name is Yashika. I am your tarot card reader and your spiritual counselor and welcome to my channel. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग सितंबर 2025 के लिए एंड यू नो द ड्रिल. जो भी सिंबल आपको अच्छा लगे, जो भी सिंबल आपको लगे कि आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहा है, देन यू कैन गो एंड क्लिक ऑन दैट टाइम स्टैम्प इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है सितंबर की. सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगी कि अभी क्या चल रहा है आपकी एनर्जी में, आपकी एनर्जी क्या कहना चाह रही है मुझसे. लेट अस टेक वन कार्ड. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. आई थिंक आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ के होने का. दिस कुड बी योर रिलेशनशिप, करियर, दिस कुड बी एनीथिंग. फुल मून एक्लिप्स एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि जो 7 सितंबर को जो फुल मून आने वाला है वो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा. 7 सितंबर के अराउंड आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिससे आपको बहुत डीप क्लैरिटी मिलेगी. लेट अस सी कि ये किस चीज़ के लिए क्लैरिटी आ रही है आपकी सितंबर में. किस चीज़ के लिए क्लैरिटी आ रही है. हो सके तो आप अपने पास एक पानी की बॉटल रख लेना, पीते रहना, क्योंकि अ लॉट ऑफ द टाइम्स लोग ड्रेन हो जाते हैं टैरो रीडिंग्स सुनते सुनते. सो पानी पीते रहेंगे तो आप ड्रेन नहीं होंगे ज़्यादा. सो लेट अस सी कि किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी आ रही है. 5 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, ये इमोशनल क्लैरिटी है. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस टाइम. आई थिंक बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर, आपके हार्ट के अंदर. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू काम योर सेल्फ डाउन. आपको अपने आप को ग्राउंड करने की बहुत ज़रूरत है. दिस कुड, क्योंकि ये इमोशंस से रिलेटेड है, पर्सनल इमोशंस में भी यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो. सो दिस कुड बी करियर रिलेटेड स्ट्रेस एंड मेजरली आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपकी लाइफ का पर्पस है क्या. जो आप अभी कर रहे हो क्या वो आपके लिए सही है या क्या वो आपके लिए सही नहीं है. एंड सितंबर में ग्रुप नंबर 1 यू विल गेट दिस क्लैरिटी कि आपको क्या करना चाहिए एंड आपका लाइफ का पर्पस क्या है. मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक रील देखी थी, नॉट रील सॉरी शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स. उसमें वो कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आप किस पाथ पे जाना चाहते हो तो जो पाथ आपने चुन लिया है उसी के ऊपर 100% एफर्ट्स दो एंड दैट विल बी रिवीलिंग यू योर ट्रू पाथ. आप अगर किसी पाथ पे 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, भले ही वो आपका पाथ नहीं है, आपको पता है, बट उसी पाथ से आपका ट्रू पाथ रिवील होएगा. दैट्स फॉर श्योर. सो आई होप दिस इज़ समथिंग दैट हेल्प्स यू. Now another card I have is 2 of wands here. हो सकता है कुछ लोग आप में से बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे हो बहुत टाइम से, बट उस चीज़ में डिले आ रहा है, या फिर आप चाहते हो कंट्री से बाहर जाना, या फिर अपनी स्टेट से भी, अपनी फैमिली से दूर जाना, या फिर जो भी आपकी करंट रियलिटी है उससे दूर जाना चाहते हो. बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप अभी नहीं जा पा रहे हो. एंड आई थिंक कि अगर आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हो, कहीं नए घर में भी शिफ्ट करना चाहते हो, यू वांट अ बिग चेंज, है ना. आपकी लाइफ काफ़ी स्टैगनेंट हो गई है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. तो अगर आप जाना चाहते हो तो सितंबर में यू कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस. सितंबर में बहुत अच्छा मुझे ओपनिंग दिख रही है, टाइम बहुत अच्छा है सितंबर में. यू कैन गो एंड मेक समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ सितंबर. आप बाहर निकल सकते हो. आप अगर आपको जिस भी चीज़ से बेसिकली दूर जाना है आप जा सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर. मुझे काफ़ी ओपनिंग नज़र आ रही है. अगर आप अपना वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो सितंबर में, आप वो भी कर सकते हो. कंट्री से बाहर जाने के लिए भी आप ट्राई करना चाहते हो, स्टेट से बाहर जाने, आपको एक दूसरी स्टेट में जॉब चाहिए, आप वो भी ट्राई कर सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड ऑफ कोर्स आपको ये तो ज़रूर पता लगेगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है. आई नो यू हैव बीन ट्राइंग टू फिगर इट आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट लेट अस सी कि और क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए. 2 of swords, but the 2 of swords came in reverse. So 2 of swords, ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो इस समय.
मे बी यू आर ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग, दिस कुड बी योर लव लाइफ। क्या आप अपनी लव लाइफ अवॉइड कर रहे हो ग्रुप नंबर 1? बिकॉज इफ़ यू आर, देन प्लीज़ डू नॉट अवॉइड योर लव लाइफ। मुझे लगता है आपने अपने आप को काफ़ी आइसोलेट करके रखा हुआ था कुछ टाइम से, यू वर नॉट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। एंड सेप्टेम्बर आपके लिए ग्रुप नंबर 1 अच्छा जाने वाला है, बिकॉज आई सी न्यू पीपल कमिंग इन, आई सी न्यू फ्रेंड्स कमिंग इन, आई सी पास्ट के भी जो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे आपके, वो दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं। एंड इंटेंशंस बुरे नहीं लग रहे किसी के भी यहाँ पे, बट कोशिश करना कि आप अपना हार्ट, आप अपना माइंड ओपन रखो, बिकॉज दीज पीपल आर गोइंग टू चेंज द वे यू लुक एट लाइफ। आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हो, है ना, आप अपनी लाइफ को अवॉइड नहीं कर सकते। लाइफ इज़ सफरिंग एंड दैट्स द रियलिटी, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट। लेट मी गेट अनदर कार्ड। 5 of Wands again. See, there's 5 of Wands and 5 of Wands, दोनों अलग अलग डेक्स में 5 of Wands। सो इतना क्या आप सोच रहे हो, इतना क्या टर्मोइल चल रहा है आपके मन में, एंड मे बी यू आर ऑल्सो रियली स्केर्ड कि जिस भी करियर पाथ में आप जाना चाहते हो या जिस भी इंसान को आप पसंद करते हो, वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, आपको बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा। Maybe you are scared of competition, maybe you always try to compare yourself to other people, and उसी की वजह से आपकी mental health पे बहुत असर आ रहा है उस चीज़ का। But group number 1 in the month of September, wake up, please don't compare yourself with anybody। And I think ये जो आप comparison कर रहे हो, this is mostly coming from social media, so प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सोशल मीडिया कम यूज़ करना चाहिए इन द मंथ ऑफ सितंबर, देन प्लीज़ यूज़ लेस सोशल मीडिया। एंड नंबर 2 जो आपको याद रखना है, नंबर 1 तो ये कि आप अपने आप को प्लीज़ कंपेयर मत करो दूसरे लोगों से। सेकेंडली, आपको सितंबर में जो चीज़ मेंटली अच्छा फील कराएगी वो ये है दैट आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस भी न्यू सिचुएशन में आप पैर रखना चाहते हो, आपको ऐसा लगेगा कि ओके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, बट बेबी इफ़ द यूनिवर्स वांट यू इन दैट फील्ड, द यूनिवर्स विल मेक स्पेस फॉर यू। बहुत कंपटीशन है, एवरीवन इज़ डूइंग एवरीथिंग, बट आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स आपके लिए उस जगह में जगह नहीं बना पाएगा। So wake up, allow the universe to take the wheel, okay? So एक और कार्ड लेंगे मोनोलॉजी टैरो डेक से, what else is coming in the month of September for you? I think आपको you already know कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, but you need words of encouragement, आपको encouragement की ज़रूरत है, you need support, but with the 2 of swords in the reverse, you are not allowing other people to come in. Allow your friends to help you, allow your family to help you। कोई भी अगर इंसान आपको ये बोलता है कि ठीक है मैं आपको हेल्प कर दूंगा यहाँ पे, तो उसके ऊपर खड़े रहो कि जब तक मेरा काम नहीं बन जाए तब तक मत छोड़ना उस इंसान को। Nothing is yet set in stone, exactly, this is the card that is coming up, nothing is yet set in stone, meaning कि आपने जो अपने अंदर डर बैठा लिया है अनसर्टेनिटी का, आपने जो अपने अंदर फियर्स इतने सारे बैठा लिए हैं, वो सच नहीं है। आप, जहाँ तक मुझे लगता है, आप सिर्फ सोच रहे हो, आप कर कुछ नहीं रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, देन प्लीज़ मेक मोर एफर्ट्स, अपने आप को मैनेज करो, डू सम टाइम मैनेजमेंट इन द मंथ ऑफ सितंबर। और देखते हैं कि सितंबर में आपके लिए क्या आ रहा है, लव लाइफ वाइज, करियर वाइज, फाइनेंशियली, एवरीथिंग। टैरो प्लीज़।
विश फुलफिलमेंट, 9 of Cups, कोई विश है आपकी जो फुलफिल होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर? ओह दिस इज़ वंडरफुल, बट आई थिंक कि ये फुल मून के बाद होएगी चीज़, सो आफ्टर 7 सितंबर दिस विश विल बी फुलफिल्ड। सो ये क्लियर नहीं है कि ये करियर से रिलेटेड है या फिर लव लाइफ से रिलेटेड है, बट वन विश, एक विश है आपकी जो फुलफिल हो रही है। यू माइट ऑल्सो बी अचीविंग समथिंग, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, सो यू माइट क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यू नो। और देखते हैं कि क्या आ रहा है आपका सितंबर में, बिकॉज आई नो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सितंबर में, सो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर इट, go ahead. The universe is in your favor, my love. Let us get one more card for you. What is coming in the month of September for group number 1? 6 of Coins. I love this. Okay, so this, I feel like this is for your love life. 6 of Coins. Someone is willing to give you their time and energy in the month of September. कोई तो इंसान है ऐसा, मे बी द someone जिसके बारे में हमने बात करी थी, जो पास्ट का कोई इंसान वापस आने वाला है, मे बी they are willing to spend more time and go out with you. So I do see a date happening. I see you meeting someone, going on a date. Love life wise, I see you will put in some effort. तो ऐसा भी हो सकता है दैट ये जो विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ एंड फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ फॉर योर करियर। अगर करियर के लिए मैं इंटरप्रेट करूँ तो आपकी विश फुलफिल होएगी बिकॉज यू हैव बिन पुटिंग इन टाइम एंड एनर्जी, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, इसीलिए आपकी विश फुलफिल होएगी करियर से रिलेटेड जो है। एंड सेकेंडली आई थिंक कि आपको सितंबर में मेजरली व्हाट यू नीड टू डू करियर वाइज, यू नीड टू लर्न हाउ टू बैलेंस, कि आप अपने पर्सनल इमोशंस को अपने प्रोफेशनल इमोशंस से कैसे दूर कर सकते हो। बिकॉज जब तक आप अपने पर्सनल इमोशंस को प्रोफेशनल इमोशंस में या प्रोफेशनली आप लेके जाओगे ना, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद, दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्ट्रगल्ड विद ऑलमोस्ट अभी पिछले 10 सालों में। सो सेपरेट योर इमोशंस, पर्सनल इमोशंस फ्रॉम योर प्रोफेशन, क्योंकि अगर आप इमोशंस लेके आओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू विल ऑल्सो वर्क इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड करियर वाइज आई डू सी कि करियर वाइज फॉर पीपल जो प्रमोशन चाहते हैं या जो फाइनेंशियली और थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं, आई डू सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी मंथ ऑफ सितंबर में, एंड यू माइट ऑल्सो स्पेंड सम मनी ऑन अदर पीपल। आप अपनी फैमिली के ऊपर या अपने लव्ड वंस के ऊपर थोड़ा खर्चा कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छी एनर्जी है, लाइक इट अ लॉट। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट टाइम जो अगस्त का टाइम था आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट द मंथ ऑफ सितंबर हनी इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू, अ लॉट बेटर दैन अगस्त। सो बट हाँ, मेजरली आई फील कि ये जो बेटर टाइम आएगा, बेटर टाइम ये 7 सितंबर के बाद आएगा, तो तब तक आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। नाउ फाइनली लेट अस कम टू दिस रूमी कार्ड्स। ये मैं फ़र्स्ट टाइम किसी रीडिंग में यूज़ कर रही हूँ, सो लेट्स होप समथिंग नाइस कम्स आउट। वैसे इन कार्ड्स में सब कुछ नाइस ही है। दीज आर ओरेकल डेक्स, बट यू नो वॉट, ये वो कार्ड्स हैं जो आपको आपकी अंतर आत्मा से मिलवाएंगे। दीज आर द कार्ड्स, लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है। दीज आर द कार्ड्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू कनेक्ट टू योर सोल, एंड मे बी these are the cards which can help you figure out what your life purpose is. So let me see. Let's just shuffle. It's the same card which came out.
I surge on the uprising wave of love. See, again the concept of love is coming in here. So love is definitely coming in the month of September for you. And even if it's not love, it is the वो जो इनिशियल फीलिंग्स होती है ना, प्यार वाली, हनीमून फेज, एंड यू जस्ट फीलिंग ऑल गिडी एंड feeling very happy and positive, and life feels right. That initial phase of love I see coming in. And but I also see that this love does not necessarily have to be because of someone else. ये सेल्फ लव भी हो सकता है, ये लव आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी हो सकता है. एंड this card is bringing a lot of positivity for you in the month of September. So group number 1, this was a lovely reading. And अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो आप जो नंबर मैंने व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन मैसेज मी ऑन दैट नंबर एंड आई विल शेयर मोर डिटेल्स विद यू ऑन व्हाट्सएप. ऑल्सो अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है देन तब भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, हाउ आर यू डूइंग? सो लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड सी कि सितंबर के महीने में आपके लिए क्या है इस साल. ओके, सो आई हैव 2 cards in front of me. Number 1 is it's time to take action, new moon in Aries and first quarter moon, your commitment is being tested. So group number 2, शुरुआत से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस समय पे आपके अंदर बहुत रेजिस्टेंस है. मतलब कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो बट देयर इज़ समथिंग जो आपको रोक रहा है. एंड पता नहीं ये चीज़ क्या है जो आपको रोक रही है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर. एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की सितंबर के अंदर आप देखोगे कि आपके अंदर इतनी सारी क्रिएटिव एनर्जी है कि आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी वो क्रिएटिव एनर्जी. अगर आप काम नहीं करोगे उसके ऊपर, या फिर अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे, अगर आप फिज़िकली कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे, यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी. एंड उसकी वजह से बॉडी हीट आपकी बहुत इंक्रीज़ हो सकती है. उसकी वजह से यू माइट फील अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस. तो आपको कोशिश करना कि सितंबर के महीने, मुझे लग रहा है कि इस अगस्त के लास्ट वीक से ही आपको ये चीज़ बहुत फील हो रही है दैट यू आर अ लिटिल बिट रेस्टलेस. आई थिंक ये मेरा पाइल है. बट येस, नाउ आई थिंक देयर आर सर्टन गोल्स जो आपको पूरे करने हैं, बट बहुत टाइम से यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट ओनली, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन. एंड आपके जो गोल्स हैं उन गोल्स के लिए आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, सितंबर के महीने में भी टेस्ट होएगी. सो इट्स बेटर कि आप कोशिश करो, धीरे धीरे करके आप एक्शन लेना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके अपने आप को मैनेज करना स्टार्ट करो. दिस अभी तक इट्स वेरी सिमिलर टू पाइल नंबर 1. सो लेट अस सी. ओके, द डेथ कार्ड. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली किसी की डेथ से गुज़र रही है इस समय पे, या फिर ऑन अ पर्सनल लेवल आप अपने अंदर एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो. यू नो दैट यू आर गोइंग थ्रू एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड अगेन ये एक ऐसा टाइम है आपके लिए जहाँ पे आप अपना जो दुख है वो शायद किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, कि आपको सच में फील हो क्या रहा है, आप वो भी शायद किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे ये डेथ कार्ड है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेट मी सी कि ये किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर जो चल रहा है इस समय पे. व्हाट इज़ गोइंग ऑन? ओह, दिस इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर पार्टनरशिप in your life. या तो आपका ब्रेकअप चल रहा है, मे बी उसी की डेथ हुई है, या फिर देयर इज़ अ सेपरेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर अगर
मुझे जहाँ तक लग रहा है कि किसी शायद आपके ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको बिट्रे किया हो, एंड पास्ट में ऐसा हो सकता है, पास्ट में किया हो, क्योंकि अभी की एनर्जी मुझे नहीं लग रही, बट दिस इज़ अ पास्ट वाली एनर्जी। एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग टू थिंक कि अच्छा अब मुझे अपना कुछ करना चाहिए। ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है कि ब्रेकअप हुए थोड़ा टाइम हो गया है, बट नाउ यू डोंट नो व्हाट यू आर, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी तो उस रिलेशनशिप से इतनी जुड़ी हुई थी ना, या फिर उस काम से इतनी जुड़ी हुई थी कि आपको नहीं पता कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, कि अब मैं अकेले क्या करूं। आई थिंक कि सितंबर के महीने में यू विल, वही वाली चीज़ है ना, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप अकेले कौन हो, आप अकेले क्या हो, आप अकेले क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, इट्स टाइम टू फिगर दैट आउट इन द मंथ ऑफ सितंबर, है ना। आई एम सीइंग अकेले वाली एनर्जी, यू वुड वांट टू बी अलोन इन द मंथ ऑफ सितंबर। जितना अकेले काम करोगे सितंबर में, जितना अकेले रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ग्रुप नंबर 2, लेट मी गेट मोर कार्ड्स। सितंबर में आपके लिए और क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स गोइंग ऑन। बाय द वे, अगर आपको मुझसे एक पर्सनल सेशन चाहिए टैरो का, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर्स विच आई हैव गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको मुझसे टैरो सीखना भी है तब भी आप मुझे उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, सो 3 कार्ड्स आए हैं, 2 नहीं आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ द एम्परर। ओके, सो यू नो एरीज का काफ़ी महत्व है इस रीडिंग में। एम्परर रूल्स द साइन ऑफ एरीज एंड न्यू मून इन एरीज। एरीज इज़ द एनर्जी जो एक एंटरप्रेन्योर की एनर्जी होती है, एक लीडर की एनर्जी होती है, एक अलग तरीके की स्टेबिलिटी होती है एरीज के अंदर। रेस्टलेसनेस होती है, बट you need to learn how to channel that restlessness, है ना। and I think कि अपने करियर में भी you need a lot of stability, एंड आपकी जो स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में, लेट अस सी कि उसके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। 7 ऑफ कॉइंस, हाँ आपका करियर काफ़ी स्टैगनेंट है इस समय पे। यू थिंक कि यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। ग्रुप नंबर 2, हो सकता है दैट यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट इस चीज़ की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द राइट पाथ विल बी शोन टू यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। द राइट पाथ विल बी शोन टू यू। लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, दोनों के लिए, इफ़ देर इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ कि यू हैव टू बी पेशेंट। आपको कोई भी चीज़ रश नहीं करनी है। यू हैव टू टेक एक्शन, बट रश में आके कोई एक्शन नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। करियर वाइज आई थिंक कि आपको ग्रोथ नज़र आएगी सितंबर में, बट हाँ करियर वाइज ग्रोथ नज़र तो आएगी, बट आप जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ काम लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज ये भी हो सकता है दैट आपका जो नो कांटेक्ट अगर किसी के साथ चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है किसी के साथ, या आपको दिख रहा है कि किसी के साथ रिलेशनशिप एंड होती जा रही है, हो रही है, देन उसको फोर्स मत करो, उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो कि भाई मुझे आपसे अटैचमेंट है तो नहीं मेरी ज़िंदगी में रहो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, समवन इज़ कमिंग इन। हु इज़ कमिंग इन? कोई तो है जो कोई मैसेज लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई एक न्यू आइडियाज़ लेके आ रहा है, कोई मोटिवेशन लेके आ रहा है आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। ग्रुप नंबर 2, एंड यही इंसान आपको मोटिवेट करेगा टू टेक एक्शन। यही इंसान आपको बोलेगा कि चलो खड़े हो जाओ, अब बहुत रेस्ट हो गया, बहुत रो लिए, खड़े हो जाओ, लेट्स डू सम वर्क। आई नीड 1 मोर कार्ड हियर। सितंबर में मेजरली जो आपकी एनर्जी आ रही है वो ये है, यू नीड टू टेक एक्शन, बट एक्शन ऑन योर सेल्फ। दिस इज़ for a lot of people, this could be about just simply getting out of your comfort zone. For a lot of people, this could be about moving on from a relationship. For a lot of people, this is about your career, कि करियर में भी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको टेक द फर्स्ट स्टेप। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ सितंबर में आलसी मत रहना। मैंने आई थिंक दिस इज़ माई पाइल
for sure. This is something that I needed to hear. All right. So finally group number 2. Also अगर आप इस ग्रुप से रेजोनेट नहीं कर रहे हो तो डोंट फोर्स इट. आपको इफ़ यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद दिस ग्रुप यू कैन चेक द अदर ग्रुप्स. एंड अगर किसी से भी रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो देन आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ मैसेज फॉर यू टुडे. बट फाइनली लेट अस कम टू दिस न्यू डेक. ये डेक मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ रीडिंग्स में. लेट अस सी कि आपके लिए क्या है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर ग्रुप नंबर 2. Dance of the Divine Feminine. Oh, this is beautiful. This is so beautiful. Dance of the Divine Feminine. आपको पता है कि जैसे जो तंत्र योग होता है, तंत्र में हमको ये सिखाया जाता है कि जो शक्ति है वो हर एक्शन का बेसिस है. जो रजस हमारे अंदर होता है, मतलब जो मोटिवेशन, एक्शन ओरिएंटेड, जो फायर हमारे अंदर होती है, दैट is caused by the rising of the Shakti in our body. And आपकी पूरी रीडिंग इसी से रिलेटेड थी, दैट यू नीड टू टेक एक्शन. तो मुझे जहाँ तक लग रहा है सितंबर के महीने में आपके अंदर वो डिवाइन फेमिनिन जागृत होएगी, डिवाइन फेमिनिन उठेगी आपके अंदर. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वुड बी एबल टू टेक अ लॉट ऑफ एक्शन. यू वुड बी एबल टू टेक एक्शन इन द राइट डायरेक्शन. लेट मी गेट वन फाइनल कार्ड. Star Mother Arrakis. So look, this is the Star Mother Arrakis, and why she's here? She's here because she's with you. एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपके साथ है. अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो आपको करना है बट यू डोंट नो वेयर टू बिगिन, यू डोंट नो, आपके पास सपोर्ट नहीं है, टेक द हैंड ऑफ द डिवाइन मदर. Take the hand of माँ काली, take the hand of your इष्ट देवता, take the hand of the universal energy. अगर आप किसी फॉर्म में विश्वास नहीं रखते हो तो, या आपका कोई भी रिलीजन है, take the hand of that universal being जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, and you will get the support, you will get the strength, you will get the courage. Group number 2. So that's it for today. Thank you so much. And again, if you want to have a personal session with me, you can go ahead and WhatsApp me on the number which I've given in the description below. Thank you so much. I will see you in the next video. Bye. Hi group number 3. So let us see कि आपके लिए सितंबर के महीने में क्या क्या है, भगवान आपके लिए क्या करना चाहते हैं, या फिर वो यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो आपके लिए सितंबर के महीने में क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स एंड चैलेंजेस एज वेल. लेट अस सी. ओह, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. फुल मून इन लियो. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसका मतलब ये है कि जो कमिंग फुल मून है 7th सितंबर को है, इट्स गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट फुल मून फॉर यू. उस टाइम के अराउंड कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट होएगा आपके लिए. लेट अस गेट वन मोर कार्ड हियर कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उस टाइम के अराउंड सितंबर में. शो द वर्ल्ड द रियल यू. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि लियो एंड एक्वेरियस. सो देखो, फुल मून इन लियो एंड फुल मून इन एक्वेरियस. ऐसा भी हो सकता है कि आपका राहु या केतु दोनों एक्वेरियस एंड लियो में हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है. एंड आई फील लाइक देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट फुल मून के अराउंड. यू माइट गो थ्रू अ ब्रेक डाउन एंड आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होएगी कि व्हाट एम आई डूइंग, वेयर एम आई गोइंग. एंड उस समय पे आपको अपनी ईगो को बिल्कुल साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ईगो आँखों के आगे आती है, ईगो से जब हम काम करते हैं कि ओनली आई एग्जिस्ट, सेल्फिशली हम काम करते हैं, या फिर हम अपनी ईगो में आके लोगों को हर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ईगो हर्ट होती है तभी हम किसी और को हर्ट करते हैं. सो उस सिचुएशन में यू हैव टू कीप योर ईगो साइड. एंड क्योंकि जब हम ईगो से काम करते हैं ना, तो
हमारी जो रियल पर्सनालिटी है, जो हमारा डिवाइन नेचर है, वो कहीं ना कहीं छुप जाता है. एंड show the world the real you. Full moon in Aquarius, you need to find something in the month of September जो आपके लिए बहुत ऑथेंटिक है. आई थिंक कि इस समय पे वॉट एवर यू आर डूइंग, या अगस्त के महीने में जो भी आपके साथ हुआ वो काफ़ी इनऑथेंटिक था, मतलब कि वो आपसे अलाइंड नहीं था. बट इन द मंथ ऑफ सितंबर, स्पेशली 7 सितंबर के बाद से कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे यू विल फील कि राइट, दिस इज़ फॉर मी. वो आपको अपना लगेगा, हाँ ये मेरे लिए है. ऑथेंटिसिटी आप एक्सपीरियंस करोगे अपने काम में, अपने लव लाइफ में, अपने सेल्फ एस्टीम में. आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी आपको ऑथेंटिसिटी फील होगी उस समय. हम और कार्ड्स निकालते हैं कि और कार्ड्स क्या कहते हैं. लेट्स गेट आवर राइडर वेट टैरो डेक. लेट अस सी. ओके, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब ये है कि आपके सितंबर में योर माइंड माइट नॉट काम डाउन. हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स अराइज हों, बहुत रेस्टलेसनेस भी हो सकती है. ये भी हो सकता है कि आप, जैसे हमने बोला ना, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने ईगो में आके देयर विल बी अ कॉन्वर्जेसन, एक ऐसी कॉन्वर्जेसन होएगी, या फिर इन जनरल भी जैसे आप लोगों से बात करोगे तो उसमें थोड़ा सा ईगो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं ईगो में आके बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ. एंड माय डियर, अगर ईगो में रह के आप काम करते हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. आप अपने जो आपका रियल नेचर है आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे कभी, अगर आप ईगो से ही काम लेते रहोगे तो. लुक, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, द स्टार. आई थिंक कि सितंबर के महीने में यू विल कीप योर ईगो असाइड and the real personality will shine through. You know what's so interesting? That the star and this card both are Aquarius card. So I do see that a lot of authenticity is coming your way, and this is also a card of Venus. That means कि आपकी पर्सनालिटी, जिससे आप दिखते हो, आपके लुक्स में मे बी यू विल ट्राई टू चेंज योर वार्डरोब एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ मोर ऑथेंटिक टू यू. मे बी आप अपने हेयर कट ऐसा लो या फिर ऐसे शब्द यूज़ करो जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं. 7 सितंबर के बाद हाउएवर दिस पॉजिटिविटी विल कम इन. 7 सितंबर तक, मतलब इस सितंबर के फुल मून तक आपको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट्स माय पर्पस. एंड देखो, ये थीम हर किसी के साथ है. दैट्स वाई पिछले 2 जो मैंने ग्रुप्स की रीडिंग करी है उनमें भी ये थीम ज़रूर था, हु एम आई, व्हाट्स माय रियल नेचर. बट इन योर केस इट्स अ लॉट. एंड लुक अगेन, टू ऑफ पेंटिकल्स. 2 पहलू में यहाँ पे सिक्के के 2 पहलू हैं, बट यू आर अनेबल टू डिसाइड कि मेरे लिए क्या ज़्यादा सही है. बट 7 सितंबर तक थोड़ा हो सकता है आपको काम में, घर में काम ज़्यादा रहे एंड आपको अपने लिए टाइम ना मिले. एंड उस वजह से भी वो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी अराइज हो सकती है, क्योंकि अगर हम फिज़िकली एग्जॉस्टेड होते हैं तो हम मेंटली एंड इमोशनली भी एग्जॉस्टेड होते हैं. एंड मे बी इस समय पे आप हो मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली एग्जॉस्टेड हर तरीके से, एंड उसकी वजह से आप स्पिरिचुअली भी एग्जॉस्टेड हो. बट आई डू सी 7 सितंबर के बाद यू विल फील स्पिरिचुअली नरिश्ड. आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंधों पे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है. लेट अस सी कि सितंबर में आपके लिए और क्या चीज़ें आ रही हैं. एक कार्ड अपने आप गिरा, सो लेट मी सी व्हाट दैट कार्ड इज़. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. अगेन लुक, यहाँ पे 2 नाइट्स हैं हमारे पास, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. एंड दोनों ही नाइट्स जो हैं वो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड नाइट्स हैं. मतलब कि अगेन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की तरह आप भी एक्शन लोगे, बट आई थिंक कि आप एक्शन लोगे अपने अध्यात्म की तरफ, आप एक्शन लोगे अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंड अपनी ऑथेंटिसिटी की तरफ. एंड what's the next thing? Let me get
another card for you. बट यहाँ पे जैसे 2 नाइट्स हैं, सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको यस देखो यहाँ पे 2 नाइट्स हैं, दैट मीन्स कि आप अभी भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो एंड सितंबर के महीने में भी आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो. बट here's the thing, I have the 4 of swords. You need to calm down, you need to ground yourself, you need to energize yourself, rejuvenate yourself. आपको अपने आप को नरिश करना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको रेस्ट देना पड़ेगा. अपने माइंड को, बॉडी को, इमोशंस को, हर चीज़ को आपको रेस्ट देना पड़ेगा. ग्रुप नंबर 3, आई थिंक सितंबर का जो महीना है आपके लिए वो काफ़ी रेस्टफुल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप अगर रेस्टफुल ना रखो अपने लिए सितंबर का महीना, या फिर अपने लिए टाइम ना ढूंढो वो रेस्ट करने के लिए, तो आप काफ़ी परेशान हो सकते हो, आपको काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है उस चीज़ का. लेट मी गेट वन मोर कार्ड. व्हाट्स कमिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर ग्रुप नंबर 3? व्हाट्स कमिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर ग्रुप नंबर 3? किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक कि आपका बर्डन अपने आप ही कम होएगा, बिकॉज समवन इज़ कमिंग इन एंड टेकिंग अवे योर बर्डन्स. आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका भार शेयर करने के लिए समवन इज़ कमिंग इन. सो दिस कुड बी अ लाइफ पार्टनर, दिस कुड बी अ मैरिज, दिस कुड ऑल्सो बी अ पार्टनर इन योर वर्क, ताकि आपके ऊपर से वो लोड कम हो पाए. बट आई डू सी दैट आपके ऊपर से ये भार कम होने वाला है, जो आपने इतना भार अपने ऊपर ले रखा है हर चीज़ का. सम लेवल ऑफ रिलैक्सेशन विल कम इन, दैट्स फॉर श्योर. कोई है जो आपके लिए काम करेगा, कोई है जो आपको सपोर्ट देगा, एक आपकी बैकबोन बन के खड़ा रहेगा, पिलर की तरह आपके लिए खड़ा रहेगा. एंड दिस समवन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट. ऑफ कोर्स ये जो है इंसान ये आपको गाइड भी बहुत करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड अगर मैं इसको मैं पर्सनल लेवल पे अगर मैं रीड करूँ, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे, this is also talking about, if you want to achieve something great, you cannot achieve it with a tired body. आपको अपने आप को अगेन स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली हर तरफ से रेस्ट देना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग, जस्ट फॉर सितंबर. एंड यू विल सी कि एक अच्छा अमाउंट का ब्रेक आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है, कितना बेनिफिशियल हो सकता है. ऑल्सो अगर ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट नहीं कर रही है, देन डोंट फोर्स इट, चेक द अदर 2 ग्रुप्स. एंड अगर वो भी रेजोनेट नहीं कर रहे, देन आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ मैसेज फॉर यू टुडे. ऑल्सो अगर आपको मुझसे रीडिंग चाहिए, देन यू कैन मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर विच आई हैव गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. टैरो सीखना है, यू कैन ऑल्सो मैसेज मी देन. बट मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पे कि और क्या आ रहा है आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर, ग्रुप नंबर 3. व्हाट एल्स इज कमिंग इन? 4 of cups and 5 of swords here, heart chakra and the throat chakra energy. So I feel like you will, yes, absolutely, you will take a break. And number 2, जो unnecessary relationships हैं, जो unnecessary लोग हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे बात बंद करोगे. You need that a lot. This could also be talking about clients who take your energy, friends who take away your energy, who drain you out, या फिर आपके ऑफिस में जो लोग हैं ऐसे जो आपको ड्रेन करते हैं, घर में भी जो आपके ऐसे लोग हैं जो आपको ड्रेन, कट देम ऑफ. सिर्फ सितंबर के लिए उनसे इंटरेक्शन जितना कम कर सकते हो उतना कम करो. यू विल एन्जॉय दैट. ओके, नाउ फाइनली ग्रुप नंबर 3. अभी देखते हैं कि ये वाले जो कार्ड्स हैं ये क्या कहते हैं आपके लिए. मैं ये वाले कार्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ किसी रीडिंग में. सो लेट अस सी what are these cards saying. What does group number 3 need to know?
एक कार्ड निकल के आया है, द इम्पॉसिबल मेड पॉसिबल। सी, अगर आप रेस्ट करोगे अच्छे से तो जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो पाएगा। यू सी दिस ब्यूटीफुल इमेज, ये प्लैनेट है, आई थिंक दिस इज़ प्लैनेट अर्थ, एंड ये एक ब्लैक होल में, ब्लैक होल नहीं है, ये गैलेक्सी में खींची चली जा रही है, राइट। सो दिस इज़ द डिवाइन लाइट सितंबर में जिसको आपको फॉलो करना है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ अटेंशन स्पिरिचुअली। अगर आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड यू नो द इम्पॉसिबल मेड पॉसिबल, आई नीड अ क्लैरिफायर फॉर दिस, व्हाट डज दिस मीन? यस, यू नो, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप काम नहीं करोगे या अगर आप वो सारी एनर्जी अपने काम में नहीं दोगे, या फिर घर के इतने सारे काम हैं, अगर आप रेस्ट कर लोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या चीज़ें तबाह हो जाएंगी। अगर आप एक दिन का रेस्ट ले लोगे तो चीज़ें बहुत उथल पुथल हो जाएंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। अगेन, आप अगर रेस्ट लोगे तभी तो कोई और आके आपका भार संभाल पाएगा ना। So yes, that's it for today, group number 3. Thank you so much for being here and listening to me. Thank you so much. I will see you in the next video. Bye bye.